एक तपस्वी व्यक्ति थे। वो तपस्या करते तो उनके पास सिद्धि आ गई। सिद्धि क्या आ गई? सिद्धि ये आ गई कि वो जहां जहां जाते तो वो कपड़ा अपना सुखाते ना, अपनी लंगोट और अपना दुपट्टा, तो वो आकाश में सूखता, मतलब उसे टांगने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आकाश में तैरता रहता। तो वो जहां जहां चलते ऊपर ऊपर कपड़ा चलता तो वो सदा छाया उनके ऊपर बनी रहती। तो उनको लगा कि जी अपन तो देखो बड़े तपस्वी है। एक दिन क्या हुआ, वो पेड़ के नीचे बैठे तपस्या कर रहे थे, तभी एक चिड़िया आई और चिड़िया ने उनके ऊपर बीट कर दी, छिछी कर दी, है ना। अब जैसे ही देखा, अरे चिड़िया क्या कर रही है, तो चिड़िया को देखा ना तो बाबा जी ने देखा तो चिड़िया भस्म हो गई। बाबा जी की तपस्या थी, तपोबल था, तपस्या से उनकी दृष्टि में तेज था, इतना तेज के चिड़िया जल के राख। अब तो बाबा जी को आ गया अभिमान कि हम जिसे देख लेंगे वो जल करके भस्म हो जाएगा, हमारे पास सिद्धि है। और जैसे ही उनको ये अभिमान आया, वैसे ही उनका जो कपड़ा ऊपर सूखता था वो नीचे गिर गया, मतलब उनकी तपस्या, वो सिद्धि खत्म। लेकिन उन्हें ये अभिमान तो आ ही गया कि मैंने चिड़िया को देखा तो भस्म हो गई। तो एक दिन क्या हुआ, वो एक गांव में चले गए और गांव में जाकर के एक भिक्षा मांगी, भिक्षाम देही। तो भिक्षा एक गृहस्थ के घर में गए, वहां पति पत्नी थे, पत्नी अपने पति को भोजन करा रही थी। तो जब भिक्षाम देही बोला महात्मा जी ने, तो पत्नी ने अंदर से आवाज लगाई, महात्मा जी थोड़ा ठहरिए, मैं अपने पति को भोजन करा रही हूं, भोजन करा दूं फिर मैं आती हूं। बाबा जी बड़े क्रोध में, जानती नहीं है तू मैं कौन हूं? तो पति ने कहा कि महात्मा जी आए हैं, मैं इंतजार, तुम जाओ पहले महात्मा जी को भिक्षा दे आओ। तो पति की आज्ञा हो गई, तो वो भिक्षा लेकर आई और द्वार पर खड़े महात्मा जी के पास खड़ी हो गई, महात्मा जी भिक्षा लो। तुम जानती नहीं हो, कब से तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं, तुम जानती नहीं हो। तब उस महिला ने कहा, महाराज मुझे ऐसे घूरो मत, मैं वो चिड़िया नहीं हूं जो तुम्हारी आंखों की दृष्टि पड़ती जल के भस्म हो जाए, भिक्षा लो और आगे जाओ। अब वो महात्मा जी सोचे कि मैंने जब चिड़िया को भस्म किया था वहां तो कोई नहीं था, तो इन्हें कैसे पता लग गया? तो उन्होंने पूछा कि देवी आपको कैसे पता लगा कि मैंने चिड़िया को भस्म किया है अपनी दृष्टि से? उन्होंने कहा, महाराज मैं अपने पति की सेवा करती हूं, तुमने तपस्या करके जो शक्ति पाई है उससे कई गुना ज्यादा शक्ति मैंने केवल पति की सेवा करके प्राप्त कर ली है, इसलिए मैं जानती हूं। अब वो महात्मा जी बोले, अच्छा आप पति की सेवा करती हैं और आप मेरे से ज्यादा तपस्वी हैं, तो बताइए फिर, ये बताओ मेरा मार्गदर्शन कैसे होगा? तब वो स्त्री ने कहा कि आगे जाओ, एक कुम्हार रहता है वो बताएगा, जा। आगे चले बाबा जी, आगे चले तो वो चक्का में माटी रख करके कुल्हड़ बना रहा है, घड़ा बना रहा है, कुम्हार था। तो वो कहा कि भाई देखो इतना बड़ा साधु ये कुम्हार के पास आया ज्ञान लेने। कुम्हार अपने माँ बाप की सेवा करता था। कथा बड़ी लंबी है, वो कई जगह गया, पर मैं सार तत्व पे पहुंच जाऊं आपके लिए। कथा बड़ी लंबी है, पर सार तत्व ये है कि वो व्यक्ति कुम्हार जब घड़े पर कुल्हड़ बना रहा था तो ये गए और बोले, सुनो कुम्हार हमें जरा ज्ञान दो। कौन सा वाला? तुम्हें कैसे पता, वो महिला को कैसे पता लगा कि मैंने एक पक्षी को जला दिया है? तब कुम्हार ने कहा कि सुनो,
थोड़ा शांत रहो, चुपचाप खड़े रहो, मैं अपने माँ बाप की अभी सेवा कर रहा हूं, माँ बाप की सेवा से निवृत्त हो जाऊंगा, फिर मैं आपके सवाल का उत्तर दूंगा। अब वो कुम्हार पर भी गुस्सा करने लग गए बाबा जी, साधु जी। तो साधु जी ने भी कहा कि तुम पक्षी को जलाए हो और तुम्हें एक महिला ने हमारे पास भेजा है। अब देखो, बिना बताए कुम्हार को ये सब ज्ञात हो गया है ना। और सुनो, अभी हम तुम्हें सब बताते हैं। वो माँ बाप की सेवा की, जब माँ बाप सो गए तब आए कुम्हार, बिठाया और कहा कि सुनो, तुमने तपस्या की, सिद्धि पाई, लेकिन वो सिद्धि चली नहीं। क्यों? क्योंकि तपस्या तुम किसे मानते हो? जंगल में बैठ जाने का नाम तपस्या है? नहीं। उस स्त्री ने अपने पति की सेवा की, तो पति के सेवा के बल पर वो तुमसे ज्यादा तपस्वी है। एक स्त्री पति की सेवा करके सब कुछ पा सकती है। क्या माता सिलोचना, सावित्री, अनुसुईया, क्या इन पतिव्रता नारियों के बारे में तुमने नहीं सुना? और रही मेरी बात, मैं कुम्हार हूं, चक्के पर माटी रख करके घड़ा और कुल्हड़ बना करके गुजारा करता हूं, पर मैं माँ बाप की सेवा करता हूं। और तुमने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, माँ बाप को छोड़कर तुम जंगल में तपस्या करने आए, इसलिए तुम्हारी कोई तपस्या सिद्ध नहीं हुई। और देखो, मैं आज भी गृहस्थ में रहकर माँ बाप की सेवा करता हूँ, अपना कार्य करता हूँ, तो तुम जैसा तपस्वी मेरे द्वारे पे आकर के खड़ा है मेरे से ज्ञान लेने के लिए। इसलिए भक्तों, गृहस्थाश्रम सबसे श्रेष्ठ है। कब? जब व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन करे। एक स्त्री का धर्म क्या है? अपने पति की सेवा करना। एक पुत्र का धर्म क्या है? अपने माता पिता की सेवा करना। बस सेवा से ही सब कुछ मिल जाएगा आपको। लेकिन आजकल का व्यक्ति सेवा नहीं करना चाहता, और रातों रात उसे धन्ना सेठ बनने के शौक बहुत है कि अमीर बन जाऊं, पर काम कुछ ना करना पड़े। ऐसे नहीं होता ना। अब देखो, कल हम लोगों ने सुना, तो इस कथा से आपको यह सीख मिलती है कि हम हमेशा हमें सेवा करना चाहिए। इसलिए दास अनिरुद्ध ने ये सारे वेद पुराणों का जो रहस्य है मैंने सब जाना, समझा, कि अंत में मुझे भी लगा कि सेवा ही सबसे उत्तम। इसलिए गौरी गोपाल में सेवा का कार्य चल रहा है। ये दास ने सेवा, क्योंकि अंतिम यही है, सेवा। और सेवा करने वाले को बड़ा अपमान से गुजरना पड़ता है। इसलिए चुपचाप सेवा करते रहो, कोई सुने ना सुने, कोई देखे ना देखे, पर सेवक को भगवान जरूर देखते हैं। इसलिए सब्र रखिएगा, भगवान पर भरोसा रखिएगा। लक्ष्मण जी ने क्या चुना? बोलो, क्या चुना लक्ष्मण जी ने? वरना वनवास तो लक्ष्मण जी का नहीं हुआ था, वो अपने महलों में रह के आराम करते। वनवास तो राम जी को हुआ था। तुम जाओ, आज का कौन भाई अपने भाई के लिए अपना सुख छोड़ रहा है? लेकिन धन्य है लक्ष्मण जी कि अपने भाई के लिए अपनी पत्नी को छोड़कर, अपने राज्य का सुख छोड़कर पीछे पीछे चल रहे हैं। भैया के लिए जंगल की लकड़ी काट रहे हैं, भैया के लिए कंदमूल फल इकट्ठा कर रहे हैं, और इसके बाद भी सीता मैया लक्ष्मण जी को डांट रही हैं। जब मारीच का प्रसंग हुआ तब सीता मैया ने लक्ष्मण जी को बहुत डांटा। जब लक्ष्मण जी नहीं जा रहे थे, मारीच ने पुकारा, हा लक्ष्मण, तो सीता मैया को लगा कि राम पर संकट आ गया। तो लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ लक्ष्मण, और राम जी पर संकट आया है, बुला रहे हैं। तब लक्ष्मण जी ने कहा, ना मां, राम भगवान है, उन पर कोई संकट नहीं आ सकता, ये कोई छल है, क्योंकि ये राक्षसों का क्षेत्र है। सीता मैया बोली, नहीं तुम जाओ। नहीं गए तो सीता मैया ने डांटा, तुम तो चूड़ी पहनो। क्या क्या डांटा, वाल्मीकि रामायण में बहुत कुछ कहा सीता मैया ने। इतना बुरा कहा कि कहा भी नहीं जा सकता।
बहुत डांटा। तब लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची, कहा कि माता इसके बाहर मत जाना, आप मुझे इतना कह रही हैं तो मैं जा रहा हूं। लक्ष्मण जी बेचारे रो पड़े, पर एक शब्द पलटकर सीता मैया को जवाब नहीं दिया। सेवक को सुनना बहुत पड़ता है, और लक्ष्मण जी को इतने अपशब्द कहे सीता मैया ने, ये बात राम को अच्छी नहीं लगी। राम कहते हैं कि तुम मुझे लात मार दो, मैं सह लूंगा, तुम मेरा अपमान कर दो, सह लूंगा, पर यदि तुमने मेरे भक्त का अपमान किया तो मैं नहीं सह पाऊंगा। सीता मैया को रावण के यहां क्यों जाना पड़ा? क्योंकि ये सीता मैया के अपराध का दंड था। क्या अपराध हो गया? भक्त अपराध हो गया। लक्ष्मण जैसे भक्त का अपमान कर दिया सीता मैया ने, इसलिए प्रभु से दूर होना पड़ा, रावण के यहां जाना पड़ा। ये सीता मैया को दंड मिला। किस बात का दंड? भक्त के अपराध का, भक्त के अपमान का दंड मिला। सीता मैया ही क्यों, राम जी ने सब कुछ तो बता दिया करके, तुम समझ कहां पाए? राम कहते हैं कि मेरी पत्नी ही क्यों ना हो, यदि मेरी पत्नी मेरे भक्त का अपमान करती है। लक्ष्मण कौन है? भक्त हैं, शेषावतार हैं। यदि मेरे भक्त का अपमान मेरी पत्नी भी करती है तो मैं पत्नी के द्वारा भी अपने भक्त का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्री वध्वजा, मैं भक्त का अपमान सहन नहीं कर पाता। अच्छा सुनो, एक ऋषि हुए हैं, भृगु उनका नाम है, भृगु ऋषि। भृगु जी ने भगवान को लात मार दिया। पता आपको? भगवान नारायण लेटे थे तो भगवान नारायण की छाती पर लात मार दिया भृगु जी ने। एक बार भृगु जी ने एक यज्ञ किया। अब उस यज्ञ में कोई कहे कि ब्रह्मा की पूजा करो, कोई कहे कि शिव की पूजा करो, कोई कहे कि विष्णु की पूजा करो। निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि पूजा करें किसकी, कौन बड़ा है। ब्रह्मा के भक्त बोले ब्रह्मा बड़े, विष्णु जी के भक्त बोले विष्णु बड़े, शिव के भक्त बोले शिव जी बड़े। निर्णय नहीं हुआ कि बड़ा कौन, किसकी पूजा करें। तब भृगु जी बोले मैं पता लगा के आता हूं कि बड़ा कौन। तब भृगु जी आए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास आए तो ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया। भृगु जी बोले कि ये पूजा के योग्य नहीं है, इन्हें गुस्सा आता है बात बात पर। शंकर जी को प्रणाम नहीं किया, शंकर जी गले लगाने दौड़े भृगु जी को कि ये हमारे भाई हैं। भृगु जी ने उन्हें गले नहीं लगे उनके, तो शंकर जी को भी क्रोध आ गया। जब शंकर जी और ब्रह्मा जी दोनों को क्रोध आया तो भृगु जी समझ गए कि ये दोनों प्रथम पूज्य नहीं हो सकते। अब आया भृगु जी को गुस्सा, और ये भृगु जी गए क्षीर सागर, वहां भगवान नारायण लेटे थे, भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी पांव दबा रही थी। तो भृगु जी को गुस्सा आया कि करते धरते तो कुछ हो नहीं, दिन भर पांव दबाते हो पत्नी से। तो गुस्से में इन्होंने एक छाती पे लात मारा, और जैसे ही चरण छाती पर मारा तो भगवान ने चरणों को पकड़ते हुए भृगु जी से कहा, महाराज मेरी छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई। तब भृगु जी पानी पानी हो गए और चरणों में गिर पड़े, प्रभु प्रथम पूज्य आप ही हैं, आप ही प्रथम पूज्य, आप ही भगवान हैं। देखो भगवान का निर्णय भी कैसे हुआ, किसे भगवान कहा जाए। अब भृगु जी ने लात मार दी। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, जो आप लोग लड्डू गोपाल जी खरीदते हो उनके छाती पर एक पांव का निशान होता है। लड्डू गोपाल जी को ध्यान से देखना, उनके छाती पर एक निशान होता है चरण का। वो चरण भृगु जी के चरण हैं, छप गए। तभी लक्ष्मी जी नाराज होके चली गई। फिर लक्ष्मी जी नाराज होके गई तो उन्हीं के लिए भगवान ने
श्रीनिवास का अवतार धारण किया और बाद में वही भगवान तिरुपति बालाजी कहलाए। तिरुपति बालाजी तब के बाद प्रकट भये। लक्ष्मी जी का वास छाती में होता भगवान के, तो लात पड़ा किसे? नारायण को तो पड़ा, पर छाती में लक्ष्मी जी नाराज हो गई। बोले कोई भी बाबा आए, ब्राह्मण आए, तुम्हें लात मार के चला जाए, तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया। भगवान बोले ब्राह्मण है। तब लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम हमारे पति को लात मार रहे हो, आज के बाद हम तुम्हारे पास जल्दी से नहीं आएंगे। इसलिए ब्राह्मण सदा गरीब रहता है।